मोललता। हम लोग पढ़ रहे थे इसके पहले वाले वीडियो में रासायनिक यूनिटों में विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। उसमें हमने पहली विधि पढ़ा था सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में, यानी किसी विलयन के 1 लीटर में विलयन विलेय के ग्रामों की संख्या ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। उसके बाद हमने मोलरता पढ़ा था। मोलरता का मतलब 1 लीटर विलयन में विलयन विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। फिर हम तीसरी चीज नार्मलता पढ़े थे। नार्मलता का मतलब 1 लीटर विलयन में विलयन विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नार्मलता कहलाती है। आज हम चौथी विधि पढ़ेंगे मोललता यानी मोललिटी। इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अगर कोई परिभाषा इसकी हम देना चाहें तो ये होगा 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार। ये कैपिटल W से प्रदर्शित करेंगे, ये किलोग्राम में होना चाहिए। या फिर आपने पढ़ा होगा मोलों की संख्या n बराबर होता है पदार्थ का भार बटा अणुभार, यानी W/m। तो मोललता बराबर हो जाएगा विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार ये किलोग्राम में। इसका मात्रक होता है मोलों की संख्या का मात्रक मोल, और विलायक का भार है तो ये किलोग्राम में, तो मात्रक होगा मोल प्रति किलोग्राम, जिसको हम मोलल कहते हैं। मोल प्रति किलोग्राम या मोलल, ये मोललता का मात्रक है। इसके बाद अगली है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज मोल प्रभाज का मतलब होता है किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या। किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या और उसमें उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या और उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्याओं के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज का मतलब विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या और उसमें उपस्थित सभी घटकों की मोलों की संख्याओं
के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज कहते हैं। अब मोल प्रभाज, अब मान लें हम, माना किसी द्विअंगी विलयन में, द्विअंगी का मतलब एक विलेय और एक विलायक, किसी द्विअंगी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या N1 तथा विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या N2, N1 विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या N2। तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर, विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। कुल मोल का मतलब N1 प्लस N2, और विलायक का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, ये तो हमने विलेय का मोल प्रभाज निकाल लिया, अब विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे तो हो जाएगा विलायक का मोल प्रभाज। तो विलायक के मोलों की संख्या N2 बटा कुल मोलों की संख्या N1 प्लस N2। तो इस तरह से हम मोल प्रभाज आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यह है मोल प्रभाज निकालने का तरीका। विलेय का मोल प्रभाज विलेय के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या, विलायक का मोल प्रभाज विलायक के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं मोललता मोल प्रभाज पर। एक प्रश्न है, 11.7 ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। अब इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हमको दिया गया है NaCl के विलयन के लिए, NaCl के विलयन के लिए विलेय का भार, विलेय का मतलब NaCl, विलेय का भार, इसको हम स्मॉल w से प्रदर्शित कर सकते हैं 11.7 ग्राम। विलेय का अणुभार निकाल लेते हैं, का अणुभार स्मॉल m, सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का 35.5, दोनों को जोड़ दें तो ये 0.5, ये 5 3 8 और 3 2 5, 58.5। फिर हमको दिया गया है विलायक का भार, विलायक का भार, इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। ये हमको दिया गया है 500 ग्राम। इस ग्राम को हम किलोग्राम में बदलें, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। 1000 से भाग देंगे तो ये 0.5 किलोग्राम होगा। अब हम निकाल लें मोललता बराबर। मोललता बराबर होता है विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार किलोग्राम में। मान यहाँ पे रख देंगे तो विलेय का भार है 11.7 बटा अणुभार है 58.5 गुणे 0.5। यहाँ पर एक 0 बढ़ा के दशमलव को हटा देते हैं, ये हो जाएगा 1170 बटा 585 गुणे 5।
इसी को हल कर लें, अभी मोललता मिल जाएगी। 5 दूनी 10, 1 11 17, 5 3 15, 2 17 20, 5 चौक 20, 234 बटा 585। आगे इसे भाग देकर हम निकालेंगे, तो 234 में हमें भाग देना होगा 585 से। 234 में जब हम 585 से भाग देंगे तो ये लगभग आएगा 0.4 m, यानी मोल प्रति किलोग्राम। तो ये आपका प्रश्न हो गया। हमने इस तरह से निकाल लिया इस विलेन की यानी NaCl की मोललता। NaCl की मोललता निकालने के लिए हमने सबसे पहले उसका भार हमको दिया गया था विलेय का, उसके बाद विलायक का भार दिया गया था ग्राम में, जिसे हमने किलोग्राम में बदल लिया। विलेय का अणुभार निकाल लिया, फिर सूत्र में मान रखे और आ गया 0.4 m या मोल प्रति किलोग्राम। अगला उदाहरण लेते हैं। 450 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए। 450 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए। दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। हमको दिया गया है जल का परमाणु भार अणुभार 18 और एसीटोन का अणुभार 58। तो सबसे पहले जल का भार हमको दिया गया है 450 ग्राम। जल का अणुभार है 18। तो जल के मोलों की संख्या हम निकाल लें। मोलों की संख्या है, इसको मान ले N1 है। N1 बराबर होता है W/m। तो ये हो जाएगा 450 बटा 18, 18 दूना 36, 9 45 90, 18 25 90। तो N1 बराबर आ गया 25 मोल। फिर एसीटोन का भार हमको दिया गया है 5.8 ग्राम। एसीटोन का अणुभार भी हमको दिया गया है 58। तो एसीटोन के मोलों की संख्या मान लेते हैं ये N2 है। तो N2 बराबर वही पदार्थ का भार 5.8 बटा अणुभार 58, यानी ये आ जाएगा 0.1। ये हमें दोनों के मोलों की संख्याएं मिल गई। अब हम निकाल लें जल या कुल मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। कुल मोलों की संख्याएं बराबर ये N1 प्लस N2, यानी ये है 25 प्लस 0.1 बराबर 25.1। ये कुल मोलों की संख्या। अब निकाल लें हम जल का मोल प्रभाज। जल का मोल प्रभाज बराबर जल के मोलों की संख्या यानी N1 बटा कुल मोलों की संख्या N1 प्लस N2। N1 का मान है 25 बटा 25.1। इसको हम हल करेंगे
तो ये आ जाएगा 9.96। और फिर इसी प्रकार एसीटोन का मोल प्रभाज, एसीटोन का मोल प्रभाज ये बराबर हो जाएगा N2/N1 प्लस N2, N2/N1 प्लस N2। तो N2 का मान यहां से हम देखेंगे, ये है 0.1 अपान 25.1। इसे हम हल करेंगे तो ये आएगा 3.98 इंटू 10 की पावर -3। ये हल करने पर आएगा तो ये हमें मिल गया उत्तर। ये है एसीटोन का मोल प्रभाज और ये है जल का मोल प्रभाज। तो इस तरह से मोल प्रभाज पर आधारित प्रश्न हम आसानी से लगा सकते हैं।